हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 6 फरवरी और हम लोग पढ़ेंगे 5 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 फरवरी। अब फरवरी के इम्पोर्टेंट डेज और उनके थीम। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी 2025 के लिए थीम है आर्द्र भूमियां और जलवायु परिवर्तन। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी वर्ष 2025 के लिए थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। अगला सवाल है, हाल ही में माउंट तारानाकी को कानूनी व्यक्ति की मान्यता दी गई है। यह पर्वत किस देश में स्थित है? हाल ही में न्यूजीलैंड में तारानाकी पर्वत को एक इंसान का दर्जा दिया गया है। न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी समुदाय के पर्वत को अपना पूर्वज मानते हैं। इस पर्वत को अब माओरी नाम तारानाकी मोंगा के नाम से जाना जाएगा। हालांकि यह पहली बार नहीं है। इससे पहले न्यूजीलैंड में एक पवित्र भूमि क्षेत्र को साल 2014 में और एक नदी वांगानुई नदी को साल 2017 में यह दर्जा दिया जा चुका है। तारानाकी मोंगा और उसके आसपास की चोटियों को अब व्यक्तियों के समान अधिकार, कर्तव्य और सुरक्षा प्राप्त होगी। अगला सवाल है, हाल ही में चंद्रयान से चुनाव तक पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? हाल ही में मौजूदा दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पश्चिमी दिल्ली में मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने के उद्देश्य से चंद्रयान से चुनाव तक पहल भारतीय चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य है भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों, विशेष रूप से सफल चंद्रयान मिशन को लेकर उत्साह का लाभ उठाकर मतदाताओं को शामिल करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय चुनाव आयोग। अगला सवाल है, हाल ही में भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? हाल ही में भारत सरकार ने आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी सहित भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के तहत इलाज चाहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए विशेष रूप से आयुष वीजा श्रेणी डिजाइन की है। इसका उद्देश्य है चिकित्सा मूल्य यात्रा को सुविधाजनक बनाना और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के लिए भारत को वैश्विक गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयुष वीजा। अगला सवाल है, हाल ही में डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में चमन अरोड़ा को उनकी पुस्तक इकहोर अश्वत्थामा के लिए मरणोपरांत डोगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कारों का हिस्सा है जो विभिन्न भाषाओं में भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान का सम्मान करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चमन अरोड़ा। अगला सवाल है, हाल ही में चिप डिजाइन के लिए नाइलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने नोएडा में चिप डिजाइन में नाइलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य है बहुत बड़े पैमाने पर एकीकरण के क्षेत्र में सेमीकंडक्टर डिजाइन और विकास में भारत की क्षमताओं को बढ़ाना। अब नाइलिट क्या है? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान।
यह भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और संबंधित प्रौद्योगिकियों में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नोएडा। अगला सवाल है, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? हाल ही में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर माइकल बेवन को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। बेवन इस क्लब में शामिल होने वाले 66वें सदस्य बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए इन्होंने 232 वनडे मैचों में 53.58 की औसत और 6 शतक के साथ 6,912 रन बनाए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइकल बेवन। अगला सवाल है, हाल ही में इजराइल के नए रक्षा प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनरल इयाल ज़मीर। ये हो जाएगा इजराइल का मैप। यहाँ की राजधानी है जेरूसलम, करेंसी है न्यू शेकल, वर्तमान प्रेसिडेंट हैं इसाक हर्जोग और वर्तमान पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश द्वारा 2 मिसाइलों एतमाद और गदर 380 का अनावरण किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान। ये हो जाएगा ईरान का मैप। यहाँ की राजधानी है तेहरान, यहाँ की करेंसी है ईरानियन रियाल और वर्तमान प्रेसिडेंट हो जाएंगे मसूद पेजेशकियन।